गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। सफलता बाय पवन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का 7वां पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर, जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के द्वारा जो है कंपोज किया गया है। इस कविता में जो है मॉर्टी अर्थर के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रस्तुत कविता जो है अर्थात यह कविता जो है टेंसन की लंबी कविता एक है मॉर्टी डी अर्थर है, उसी से यह लिया गया है। किंग अर्थर ने अर्थात राजा अर्थर जो थे वे एक प्रथा चलाए थे जिस प्रथा का नाम था नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल। राजा अर्थर जो है एक प्रथा चलाए थे जिसका नाम था नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल। ये प्रथा जो है उन्होंने प्रारंभ किया था, जिसका मतलब था योद्धाओं, जिसका मतलब था अर्थात उसमें जो था योद्धाओं का कार्य कमज़ोर की सहायता करना तथा उन्हें दुष्टों के चंगुल से बचाना, यही उस प्रथा का कार्य था। सर वेडवर जो है अर्थात उनका जो एक वफादार जो योद्धा था, सर वेडवर जो थे उनका एक जो है मॉर्टी डी अर्थर का एक बहुत वफादार योद्धा था, जो घायल, उस समय की बात है, घायल राजा अपनी 3 रानियों के साथ अर्थात जो मॉर्टी डी अर्थर थे जो राजा थे, उनकी 3 रानियां थीं और वो जो है एक युद्ध में जो है घायल हो गए थे और अपने घायल होकर के अपनी 3 रानियों के साथ एक नाव में बैठकर एक द्वीप पर जा रहे थे जिस द्वीप का नाम था एवेलियन। घायल राजा जो है अपनी 3 रानियों के साथ जो है नाव पर बैठकर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? एवेलियन द्वीप पर जा रहे थे और उनके साथ वेडवर भी जो उनका एक योद्धा था। नाइटहुड प्रथा जो है समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, उसको देख करके वह दुखी होता है और तब जो है राजा अर्थर कहते हैं कि संसार में परिवर्तन आवश्यक होता है। संसार जो है परिवर्तनों से भरा हुआ है, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो अच्छे नियम जो होते हैं वो भी संसार को नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार जो है राजा अर्थर से उनका जो है वफादार योद्धा सर वेडीवेर जो था वही जो है उनसे कुछ पूछता है। तब जो है कुछ राजा जो है उत्तर देते हैं और वही उत्तर देते हैं, उसी को एक कविता के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world। पहला पैसेज आपका है स्लोली में धीरे धीरे, बॉर्ज मीन्स होता है नाव, चेंज में बदलना होता है, ओल्ड ऑर्डर मीन्स पुराने नियम, यल्ड मीन्स होता है देना, यल्ड मीन्स होता है स्थान देना या देना होता है, गॉड फुलफिल्स मीन्स होता है पूरा करना, फुलफिल्स होता है पूरा करना या अपना पूर्व में हो ही अपना कार्य पूरा करते हैं। मेनी बीज में से अन्य तरीके से, अन्य विधियों से, लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, करप्ट मीन्स होता है नष्ट करना। आइए इन 4 लाइन का हम अर्थ देखते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्ज, जब जो है राजा अर्थर का जो वफादार सेवक था, मंत्री था या योद्धा था, वो उनसे उनके दुखों पर कुछ व्यक्त करता है तो राजा अर्थर आंसर देते हैं। धीरे धीरे राजा अर्थर अपनी नाव से आंसर देते हैं। धीरे धीरे या धीरे से नाव से राजा धीरे से वेडवर को उत्तर देते हैं। द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, पुराने नियम बदल जाते हैं। पुराने नियम जो होते हैं, पुरानी प्रणाली जो होती है वो खत्म हो जाती है, बदल जाती है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और नए प्रणाली उसके स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। जो पुराने रीति रिवाज होते हैं वो बदल जाते हैं और नए रीति रिवाज जो होते हैं उनका स्थान ले लेते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, भगवान जो होता है
भगवान ईश्वर अपनी इच्छाओं की, भगवान जो अपनी इच्छाओं को अन्य तरीके से, अन्य विधियों से, अन्य प्रणालियों से स्वयं पूरा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो कहते हैं कि भगवान ऐसे लिखे थे। तो ऐसे जान लीजिए कि भगवान जो है अपनी हर प्रणाली अपने हर इच्छाओं को जो है अन्य तरीके से, किसी अन्य तरीके से स्वयं पूरा करते हैं। लेस्ट वन गार्ड कस्टम, और वह कहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक अच्छे रीति रिवाज, अच्छे नियम कानून शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को नष्ट कर दे। कंफर्ट दाई सेल्फ, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट व्हिच आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, बट दाउ इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन। कंफर्ट मीन्स आराम होता है, लेकिन यहाँ पर कंफर्ट मीन्स होता है धैर्य देना या धैर्य रखना। दाउ मीन्स तुम, आगे मीन्स दोबारा। आइए इसका हम लोग अर्थ देखते हैं कि वह राजा, अर्थात राजा कहता है कि कंफर्ट दाई सेल्फ, मैं तुम्हें, मतलब धैर्य रखो, स्वयं तुम धैर्य रखो। और व्हाट कंफर्ट इज इन मी, और कह रहा है फिर मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ, अर्थात जो मुझ में धैर्य है वो तुम भी धैर्य रखो, मैं तुम्हें कोई धैर्य नहीं दे सकता हूँ। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, और मेरा जीवन समाप्त हो गया, अर्थात मैं अपने कार्यों को, मैं अपने जीवन को पूरा कर चुका हूँ। एंड दैट व्हिच आई हैव डन, और मैं अपने जीवन को पूरा करते हुए जो भी कुछ मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, वह अर्थात स्वयं, अर्थात मतलब ईश्वर स्वयं जो है उसे शुद्ध करेगा, अर्थात मेरे सभी पापों को क्षमा कर देगा, अर्थात मुझे शुद्ध करेगा। बट दाऊ, लेकिन तुम धैर्य रखते हुए अपना कार्य करो, लेकिन तुम जो है धैर्य रखते हुए स्वयं अपना कार्य करो। इफ़ यू शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरे चेहरे को दोबारा नहीं देख सकती हो, यदि तुम मेरे चेहरे को दोबारा नहीं देख पाते हो, अर्थात जब मैं मर जाता हूँ या मर जाऊँ। प्रे फॉर माई सॉल मीन्स होता आत्मा, और प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना। तो कह रहा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा की शांति के लिए क्या करना, प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। प्रेम, रॉट मीन्स होता है किया गया, प्रेम मीन्स होता है प्रार्थना, ड्रीम्स मीन्स होता है स्वप्न, अर्थात प्रार्थना के माध्यम से, अर्थात जो आप प्रार्थना करेंगे उसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएँ पाई जा सकती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, इस कल्पना भरे संसार की अपेक्षा जो है, अर्थात इसमें कुछ करने की बजाय भगवान की प्रार्थना भी करते रहिए, और भगवान की प्रार्थना के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएँ पा सकते हैं, अर्थात आपकी कुछ इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं। जैसे इच्छाएँ थी कि मेरी आत्मा को शांति देना, उसी प्रकार आपकी इच्छा जो है पूरी होगी कि मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वेयर फोर मीन्स होता है जिस प्रकार, वेयर फोर मीन्स होता है जिस प्रकार, या इसलिए लेट माई दाई मीन्स तेरा, वॉइस मीन्स आवाज़, राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, और इस प्रकार जो है तुम्हारी आवाज़ फौहारे, अर्थात तुम्हारी आवाज़ जिस प्रकार फौहारे की बूंदें या फौहारे की छींटे दिन प्रतिदिन ऊपर उठते हैं, उसी प्रकार प्रार्थना के रूप में आपकी आवाज़ जो है मेरे लिए भी ऊपर उठना चाहिए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। फॉर व्हाट आर men better than sheep and goats that nourish a blind life within the brain? बेटर मीन्स और अच्छा, sheep and goats मीन्स होता है बकरी, sheep मीन्स होता है भेड़, nourish मीन्स होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग रफ लेकर के भी बैठ जाइएगा, जैसा कि रफ अगर रहेगा तो आप लोग लिखते चलेंगे। और nourish मीन्स होता है बिताना,
नॉइज मीन्स होता है बिताना, प्लाइंट लाइफ मीन्स होता है अंधकारपूर्ण जीवन, ब्रेन मीन्स होता है मस्तिष्क, विदिन मानसिक होता है के मध्य या के बीच। तो कवि कह रहा है, राजा अर्थर जो है प्रार्थना की महान शक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं, राजा अर्थर जो है प्रार्थना रूपी महान शक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह मनुष्य भेड़ बकरियों से, वह मनुष्य जो होते हैं भेड़ और बकरियों से बढ़कर नहीं है, वह मनुष्य जो है भेड़ और बकरियों से बढ़कर नहीं है, जो अर्थात जिसके पर मस्तिष्क, अर्थात जो मस्तिष्क प्राप्त करके भी आध्यात्मिक दृष्टि, अर्थात जो मस्तिष्क प्राप्त करके आध्यात्मिक दृष्टि से अंधकारपूर्ण अर्थात ज्ञान रहित जीवन बिताते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि राजा अर्थर जो है प्रार्थना की महान शक्ति के बारे में बताते कहते हैं कि वह मनुष्य जो होते हैं भेड़ और बकरियों से बढ़कर नहीं है, जो मस्तिष्क प्राप्त करते हैं, अर्थात जिसके पास मस्तिष्क होता है वह आध्यात्मिक दृष्टि से अंधकारपूर्ण जीवन अर्थात ज्ञान रहित जीवन बिताते हैं। इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, भगवान के बारे में जानते हुए भी वह अपने हाथ को प्रार्थना के लिए नहीं उठाते। दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वह भगवान को जानते हुए भी अपने हाथ को भगवान की प्रार्थना के लिए नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, अर्थात कह रहा है कि भगवान को जानते हुए भी वह लोग स्वयं के लिए और उनके लिए जो उन्हें अपना मित्र कहते हैं, उन दोनों के लिए प्रार्थना के लिए अपने हाथ को ऊपर नहीं उठाते। फिर से एक बार देख लीजिएगा, कब कह रहा है कि लोग भगवान को जानते हैं लेकिन फिर भी वह जो है जानते हुए भी वह स्वयं के लिए और उनके लिए जिसे वह अपना मित्र कहते हैं, उन दोनों के लिए अर्थात अपने लिए भी और अपने मित्रों के लिए भी वह अपने हाथों को प्रार्थना के लिए नहीं उठाते हैं। फॉर शो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, और जिस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर एक रास्ता होता है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी जो होती है एक प्रार्थना की कड़ी है। संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले लोग जो है एक प्रार्थना की कड़ी होते हैं, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के एक तरीके होते हैं। उसी प्रकार इसके भावार्थ होंगे कि यह एक प्रार्थना की कड़ी होता है। बाउंड माई गोल्ड चैन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, जो भगवान के पैरों को सोने की जंजीर से बांधे रहता है, अर्थात प्रार्थना जो होता है भगवान के चरणों को सोने के जंजीर से बांध लेता है। बट नाउ, लेकिन इस दुख को व्यक्त करते हुए राजा अर्थर कहते हैं कि अब मुझे हेरबिल्स में होता है विदाई देना, अब मुझे विदाई दो, अर्थात अब मुझे जाने दो। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों में इसे शेयर करते हुए उनका भी कुछ भला करें। धन्यवाद।